बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 मई 2025 हफ्ते की रात। नाज़रीन कराम, इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के तीन स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस पर भारत ने हमले किए हैं और इस हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के तीन स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस, पाकिस्तान एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। इसमें एक चीज बहुत वाज़ेह है कि अब जंग के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है और खुली जंग का ऑप्शन है। इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। भारत की तरफ से इंतहाई कदम उठाया गया है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है। डीजीआईएसपीआर ने इस हवाले से अब से कुछ मिनट पहले कंफर्मेशन दी है, लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। भारत ने यह हमला जो है ये ड्रोन का हमला नहीं किया। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है, यानी फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल जो हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डीजीआईएसपीआर ने अब एक इंतहाई मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बस एक मैसेज दिया है कि नाउ वेट फॉर आवर टर्न। यह पहली मर्तबा है कि इस तरह की स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब खुली जंग, चाहे वो तवील मुद्दती जंग हो या जिस भी तरह की, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं उन्हें निशाना बनाने की भारत की तरफ से कोशिश की गई है। सिक्योरिटी जराए इस वक्त क्या कह रहे हैं, हमारी इस वक्त कुछ बड़े अहम तरीन और हाई प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं उनके साथ बात हुई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब से कुछ देर पहले धमाकों की आवाज सुनी गई और इस सब के अंदर आपको पता है कि इंपॉर्टेंट शहर जो है वहां पर ऑलरेडी ब्लैकआउट करवा दिया गया था। सरगोदा की अगर बात करें, उस शहर से मेरा अपना ताल्लुक है। सरगोदा में बाज़ाब्ता तौर पर आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस है मुसफ एयरबेस, तो सरगोदा में बाज़ाब्ता तौर पर ये डेवलपमेंट सामने आई और सरगोदा एयरबेस जो है उसे महफूज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां थीं। लेकिन अब तीन एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया गया है। इन एयरबेसेस की तमाम तर तफसीलात भी मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, डीजीआईएसपीआर ने रात के पिछले पहर दो मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। सबसे पहले मैं आपको जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका अहवाल बता देता हूं। डीजीआईएसपीआर ने कंफर्म किया है कि भारत ने जो नूर खान एयरबेस है वो मुरीद एयरबेस और शोरकोट में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसिस जो हैं उन पर हमला किया है। पाकिस्तान के तमाम तरह असासाजात महफूज हैं। ऑल्दो जो हमें नूर खान एयरबेस के करीब से विजुअल्स मिले हैं वो इंतहाई डिस्टर्बिंग हैं, उनमें तबाही देखी जा सकती है। अच्छा, मैं आईनी शाहिदीन के हवाले से भी आपको बता देता हूं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो धमाके हुए हैं, इससे पहले चूंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आवाजें सुनाई दे रही थी पिछले 2 दिन से, वो ड्रोन्स की आवाजें नहीं थी। मैंने मल्टीपल सोर्सेज से बात की, क्योंकि नूर खान एयरबेस पिंडी में है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर भी इतनी शदीद आवाजें कि जो खिड़कियां हैं वो भी कांप उठी इस्लामाबाद के अंदर G6 तक। तो ये आप सूरत हाल समझ लें कि यहां से कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ही था इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी, और फिर जो नूर खान एयरबेस के करीब बसने वाले लोग हैं उन्होंने कंफर्म किया, और जो आग है वो लगी हुई देखी जा सकती है, लेकिन वो आग क्या है उस पर भी आते हैं। डीजीआईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ जो है उन्होंने इस सब के अंदर जो स्टेटमेंट दी है कि भारत की ताकत और मक्कारी से हम मरूब नहीं होंगे, अब हमारे जवाब का इंतजार करें। अच्छा, डीजीआईएसपीआर ने एक और बात यह कही, इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कुछ मिनट पहले ही, कुछ घंटे पहले ही, उसमें उन्होंने कहा कि जी भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो गिरा दिए। भारत अपने ही मुल्क में सिखों की आबादियों को भी टारगेट कर रहा है। इस सब के अंदर यह बताया गया कि भारत का जो आदमपुर एयरबेस है, जो कि भारत का दूसरा बड़ा एयरबेस है, वहां से 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इनिशियली रात के पिछले पहर फायर किए गए, जिनमें से 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो पंजाब के शहर अमृतसर और एक आदमपुर में ही गिरा। ये तो रात की खबर थी जब इनिशियल आवर्स थे लेट नाइट के, और उसमें ये डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भारत जो है वो सिखों को निशाना बनाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहता है और पाकिस्तान के ऊपर जारियत जो है उसका जवाब बनाना चाहता है। और फिर एग्जैक्टली वही हुआ। पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस अभी तक कंफर्म हो रहा है जो भारत ने टारगेट किए हैं, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। जारी बात है, इस सब के अंदर 3 एयरबेसेस के हवाले से मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूं, और इसमें यह भी बताया गया है कि भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल दागे हैं। भारत पूरे खित्ते को इस वक्त जंग की तरफ धकेल रहा है और भारत ने अफगानिस्तान की तरफ भी कुछ मिसाइल्स मारे हैं और कुछ जो ड्रोन्स हैं वो भी अफगानिस्तान की साइड पे गए हैं। अब ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 एयरबेसेस हैं, मैं इनकी डिटेल्स आपके सामने दे देता हूं, और जो नुकसान हुआ है नूर खान एयरबेस पे उसके हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, जो पीएफ बेस नूर खान है, जिसे अब नूर खान एयरबेस कहा जाता है, इससे पहले इट वाज फाउंडेड एज आरएएफ स्टेशन
चकलाला, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एक्टिव एयर बेस है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट परवाजें होती हैं और नूर खान एयरबेस को तो और भी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख लें कि जो डिग्नेटरीज आते हैं या इवन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उन्होंने कहीं पर फ्लाई करना होता है तो दे फ्लाई फ्रॉम दिस एयरबेस, ये याद रखिएगा। दूसरा जो एयरबेस है नाज़रीन इकराम जिसके ऊपर भारत जो है उसकी तरफ से हमला किया गया, वो एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस रफीकी, जिसे फॉर्मली पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस शोरकोट कहा जाता था। ये झंग का जो जिला है उसमें शोरकोट के करीब पाकिस्तान का बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बाज़ाब्ता तौर पर जो ये एयरबेस है इसे भी भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑपरेशनल फ्लाइंग बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, पीएएफ बेस मुरीद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विलेज ऑफ मुरीद जो कि चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट्स हैं वो भी यहां से ही परवाज करती हैं। उन फ्लीट्स में क्या क्या है ये चीज समझिएगा, क्योंकि भारत जो है उस पर पाकिस्तान की तरफ से अगर स्ट्राइक होती है तो उसमें ड्रोन्स का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की जो यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि ड्रोन्स होते हैं, और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो हमला करने वाले ड्रोन्स होते हैं, ये वो एयरबेस है। तो 3 एयरबेसेस जो है इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। डीजीआईएसपीआर ने यह बताया है कि इस सब के अंदर भारत जो है वो पाकिस्तान के एसेट्स को नुकसान पहुंचाने में नाकाम हुआ। अच्छा, ये जो इस वक्त डिटेल्स आ रही हैं हमले की और आग लगने की नूर खान एयरबेस के करीब, ये बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है उसे पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है और उसे एंगेज किया है। जब वो गिरा है तो वो नूर खान एयरबेस पर नहीं गिरा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो नूर खान एयरबेस की बैक पर। अब ये सीरियस बात है, देखें, हमला नाकाम बनाना इज समथिंग सेकेंडरी। अब डीजीआईएसपीआर ने भी 1-1.5 मिनट की टॉक की है मीडिया से और उन्होंने ये बात कही है कि अब हमें जवाब देना पड़ेगा एंड नाउ यू हैव टू वेट फॉर आवर टर्न। और इस सब के अंदर भारत का जंगी जुनून इंतहा पर है, यानी रात को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो दागने से पहले, और आप देखें कि रावलपिंडी जो है उसमें पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, जीएचक्यू उधर है, आर्मी चीफ वहां पर रहते हैं, इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर वजीर आजम वहां पर रहते हैं। भारत ने अगर पाकिस्तान के कैपिटल और पाकिस्तान के मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है उसके करीब इतनी बड़े एडवेंचर की कोशिश की है, तो इसका यही मतलब है कि भारत इस वक्त बहुत कुछ प्लान कर रहा है। और इस सब के अंदर इनिशियल इंफॉर्मेशन यह है, जो सिक्योरिटी जराए से मेरी बात हुई है, कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस तरह का कुछ एंटिसिपेट तो कर रही थी और कुछ F-16 तैयारे जो हैं हमारे, उन्होंने भी परवाज की सियालकोट के करीब, वो देखे गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों की घन गरज हमारे पास इस हवाले से पहले ही इंफॉर्मेशन आ चुकी थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो तैयारे हैं वो रावलपिंडी के अंदर तो बहुत तेज उनकी आवाज जो है, और फिर आवाजें बढ़ती गई इस धमाके से पहले। तो ये इंटरसेप्ट तो हो चुका था, लेकिन इसे एयर डिफेंस सिस्टम ने भी नाकाम बनाया। पाक फजाइया के जो तैयारे हैं वो भी मैदान में थे। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस हवाले से ये अभी तक की जो मैं हंगामी व्लॉग के जरिए आपके सामने डिटेल्स रख रहा हूं, ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने ये बताया कि दिस वाज डायरेक्ट अटैक। इससे पहले जो ड्रोन्स भेजे जा रहे थे दे वर फॉर सर्वेलेंस, ये याद रखिएगा। इससे पहले ड्रोन्स जो है उनके हमले नहीं, वो हमले की नीयत से नहीं आ रहे थे, वो खुद कुछ ड्रोन्स थे, वो इंफॉर्मेशन गैदर करने आ रहे थे। लेकिन ये अब बाज़ाब्ता तौर पर जो ड्रोन है, ये ड्रोन अटैक नहीं था, ये फुल फ्लेज पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अटैक किया गया। पाकिस्तान के एयर बेसेस और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, इट वाज द प्राइमरी टारगेट। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।